प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल संडे ऑनलाइन वर्शिप में मैं प्रभु का दास ऑनलाइन व्यूअर्स सबको स्वागत करता हूं। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया है कि आज हम मिलकर उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके पवित्र वचनों से आशीष पाए। आइए इस समय आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरे साथ मिलकर उस पवित्र परमेश्वर की महिमा करें। अपने हाथों को उठा दीजिए, इस समय मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसके पवित्र नाम को महिमा चढ़ाएं। आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, ओ मेरी स्तुति और प्रशंसा के योग्य वो हमारा जीवित और महान परमेश्वर है। अपने हृदय की गहराई से अपने हृदय को खोल दीजिए इस समय और परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ प्रिय पवित्र आत्मा, ओ मेरी प्रिय आत्मा, आपका नाम इस समय महिमा पाए। हे स्वर्गीय पिता, आपकी आराधना हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। आइए मेरे साथ मिलकर उस परमेश्वर की बड़ाई करें। आज वह दिन है जो मेरे परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन हो और आनंदित हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के निकट आनंद ही आनंद है, आनंद की भरपूरी है। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें कि आज परमेश्वर का वचन आपसे डायरेक्ट बातें करें। आज परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हम आत्मा में और मजबूत हो जाएं, उसकी सामर्थ्य से आज भर जाएं, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए, उसका हाथ हमारे जीवन में आने पाए। आज वो आपको स्पर्श करे, आज आपको अपने वचन से बोले और बातचीत करें। अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के निकट इस समय आते हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मर मिट नहीं गए, यह आपकी महान करुणा का फल है। आपकी दया, आपकी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवनों में नई होती चली जाती है। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे सप्ताह भर आपने हम सबको संभाले रखा, अपनी उत्तम आशीषों से नवाजा और आज एक और बार प्रभु तो अपने आत्मा से, अपने वचन से हमसे बोलना चाहता है। प्रभु इस समय अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जितने भी व्यूअर, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर तेरा सामर्थ्य हाथ आए। प्रभु अपने वचन से हमसे बोल और हमसे बातें कर। आगे के समय को आपके पवित्र सानिध्य में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब जोर से बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब खुश हैं? आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें। हाँ मेरे प्रियो, आज एक और दिन उस जीवित परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को सीख सकें। आज मेरे प्रियो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या आज हम यह जानना चाहते हैं कि आज परमेश्वर हर एक विश्वासी यानी आपके और मेरे जीवन में किस बात को सबसे ज्यादा देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस वचन को आप ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु अपने वचनों से आपसे बात करेगा और अपनी मर्जी, अपनी योजना आप पर प्रकट करेगा। इस लघु संदेश के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज सुने, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आपके स्क्रीन पर इस समय आ रहा होगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 37 और 38 आयत। लूका उसका 6 अध्याय 37 और 38 आयत। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में थे, प्रभु ने अपने चेलों से इस बात को कहा और प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर का वचन उसके पवित्र संतों द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है।
इस वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा का प्रकाशन चाहिए। जब पवित्र आत्मा उन भेदों को जो वचन में है प्रकट करता है, हम उन भेदों को जानकर आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा आशीषित हो जाते हैं। देखिए मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। एक नई बात हम इस वचन के माध्यम से आज सीखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह यहां पर ये बता रहे हैं कि जो दाखरस होता है, दाखरस यहां पर ताजे अंगूर के रसों को बताता है। वो पुरानी मशक में, यानी मशक का मतलब है चमड़ी की थैली जिसमें दाखरस को डाला जाता है, रखा जाता है, उसमें नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि अगर नए दाखरस को पुरानी मशकों में आप भरने की कोशिश करेंगे तो वो जो मशक है, चमड़ी की थैली है, वो फट जाएगी और क्या होगा, दाखरस जो है वो बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए नया दाखरस जो है नई मशक में भरना चाहिए। मेरे प्रियो, ये जो दाखरस की बोतलें हैं वो चमड़े की थैलियां होती हैं और जैसे ही उनके अंदर दाखरस डाला जाता है उसी क्षण ये अपना रूप और आकृति बदल देते हैं और अगर आप जब इन्हें देखेंगे तो ये सूज जाते हैं। और जैसे ही पुराने चमड़े में दाखरस डाला जाएगा वे और ज्यादा खस्ता हाल, यानी बिल्कुल एक दयनीय दशा में आ जाती हैं और मशक जो है उसमें से बाहर निकल जाती है, दाखरस बाहर निकल जाता है और मशक फट जाती है। इसीलिए जब भी यहूदी लोग नया दाखरस भरना होता था वो सबसे पहले एक प्रक्रिया को करते थे और इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है जो आपके सामने आज मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझना है हमें। अगर आपको समझ में नहीं आता आप फोन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कोई भी बात परमेश्वर के वचन से। तो ध्यान से सुनिए कि वो क्या करते थे, उन चमड़े की थैलियों को जो पुरानी हो चुकी होती थी उन्हें काफी लंबे समय तक पानी में भिगो देते थे। समझ में आ रहा है आपको? वे पुराने मशकों को यानी चमड़े की थैलियों को काफी लंबे समय तक पानी में भिगो देते थे और फिर उन मशकों पर जैतून के तेल को उस पुराने चमड़े की थैली यानी मशकों पर जोर से रगड़ते थे कि जब तक वह मशक कोमल और लचीली नहीं हो जाती है। और ऐसा करने के द्वारा वो मशक बिल्कुल नहीं हो जाती थी और तब उसमें जो दाखरस डाला जाता था वह फटती नहीं थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वो पुरानी मशकों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर फिर उस पर जैतून के तेल से उसे रगड़ा जाता था जब तक कि वो कोमल और नाजुक और लचीली नहीं बन जाती थी। और जब वो मशकें नहीं हो जाती थी तब उनमें नया दाखरस उंडेल दिया जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर आप और हम सुनने वालों से कहना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के बाद भी, आज भी हमारे जीवन अगर उस पुरानी मशक की तरह खाली है, मरी हुई दशा में है और खस्ता हाल है, हां मेरे प्रियो, हो सकता है आपका यह अनुभव हो कि परमेश्वर के पास आने के बाद भी पुरानी मशक की तरह आपको लगता है कि मेरे जीवन में आज भी सारी पुरानी बातें हैं, मेरे जीवन में आज भी एक बहुत बड़ा
खालीपन है। मेरा जीवन आज भी जैसा वचन कहता है वैसा नहीं बना। आज भी मैं अंदर से पुरानी दशा में हूं, मैं मरी हुई दशा में हूं। मैं उभरना चाहता हूं, मैं एक नया कार्य प्रभु के लिए करना चाहता हूं, पर आज भी मैं अंदर से कहीं ना कहीं पुराना हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से, मेरे प्रियो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आज भी हमारा यह अनुभव है तो आज इस वचन को सुनने के बाद मेरा दावा है, जब आप इस वचन को सुनकर इस वचन के अनुसार चलेंगे, आपका मसीही जीवन ऊंचाइयों पर चला जाएगा। आप आशीषित हो जाएंगे। आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस वचन को आज आपके साथ शेयर करूं। अगर आज भी हमारा जीवन पुरानी मशक की तरह है, आज भी हमें लगता है कहीं ना कहीं खालीपन है, आपको समझ में नहीं आता क्यों ऐसा खालीपन है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूं, मैं सेवा भी कर रहा हूं, काफी सालों से मैं विश्वासी जीवन जी रहा हूं, फिर भी मेरा जो जीवन है वैसा नहीं है जैसा वचन कहता है। मैं आज आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत फलदायी है। ध्यान से अपनी स्क्रीन पर परमेश्वर के वचन को देखिए। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 26वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है। यह वचन कलीसिया यानी मेरे और आपके लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? मेरे और आपके लिए। कलीसिया कौन है? मैं और आप। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है। एक आयत यहां पर मुझे आ रहा है समय कि यीशु ने पतरस से कहा, प्रभु यीशु ने, कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कई बार हमें लगता है कि कलीसिया यानी प्रभु बिल्डिंग की बात कर रहा है, झुंड की बात कर रहा है। नहीं मेरे प्रिय प्रभु के भाई और बहनों, प्रभु बिल्डिंग की, झुंड की बात नहीं कर रहा। कलीसिया आप है, कलीसिया मैं हूं। व्यक्तिगत रीति से प्रभु कह रहा है कि जो कलीसिया मैं रोपूंगा उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, बीमारियां प्रबल नहीं होंगी, समस्याएं प्रबल नहीं होंगी। कैसे? सीखिए इस वचन के माध्यम से कि उसको यानी कलीसिया को यानी आपको और मुझे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वचन यहां पर? कि उसको यानी कलीसिया को किसके द्वारा? जल का स्नान। जल का स्नान यानी वचन। ध्यान रखना मेरे प्रियो कि जो जल है वह पवित्र आत्मा और वचन दोनों का प्रतीक है। यहां पर प्रेरित पौलुस जब जल का स्नान कह रहा है वो वचन को बता रहा है। हालेलुया। यानी अगर आज भी हम पुरानी मशक हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन क्या है? जल। उस वचन में आपको और मुझे भीग जाना है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह पुरानी मशक को नया करने के लिए उसे लंबे समय तक पानी में भिगो दिया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह एक बच्चा शरीर में जन्म लेता है, उसे ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए काफी साल लग जाते हैं, उसी तरह आत्मा की उन्नति भी ऐसे ही होती है। हालेलुया। आप एकदम आत्मा में नहीं बढ़ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके आप आत्मा में बढ़ेंगे। आप निराश ना हो। अगर आज आपको लगता है कि मैं पुरानी हूं, परमेश्वर के पास आने के बाद भी मेरे पास नयापन नहीं आया है, उसका कारण है जल का स्नान आपको करना है। यानी अपने आप को रोज 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 वचन के द्वारा भिगोना है। जब मशक को पानी में भिगो दिया जाता है और उस पर जैतून के
तेल से उसे रगड़ा जाता है और वो क्या बन जाती है, एकदम नई मशक, कोमल, नाजुक। उसी तरह से जब आप अपने आत्मिक जीवन को वचन के जल से रोज रोज भिगोएंगे, कैसे? वचन का अध्ययन कर कर, परमेश्वर के वचन पर मनन कर कर, ध्यान देकर, वचन को अपने हृदय में दाऊद की तरह डालकर, और जब आप ऐसा करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, आप क्या होते जाएंगे? उस जल में भीगते चले जाएंगे। और जब आप पूरी तरह से उस वचन में भीग जाओगे, तब परमेश्वर का आत्मा, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। याद रखना, तेल किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर जो वचन से भीग जाएगा, क्या करेगा? रगड़ेगा। हालेलुया। जैसे पुरानी मशक पर जैतून का तेल रगड़ा जाता है, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब नए अभिषेक से, तब नए सामर्थ से आप भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। और आज तक अगर हम खाली हैं, आज भी हमारे जीवन में कमी घटी है, इस कार्य को करने के बाद आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। पर यह एक लंबा प्रोसेस है। आपको रोज रोज जैसे मशक को जल में डुबो दिया जाता है, आपको रोज वचन से अपने आप को भिगोना है, अपने आप को भर देना है। क्योंकि यूहन्ना 15:3 में भी प्रभु का वचन कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जब आप वचन का प्रचार इस समय सुन रहे हो, वचन सुनते सुनते आप क्या होते जा रहे हो? आप बोलो, मैं पवित्र होता चला जा रहा हूं, परमेश्वर का वचन मुझे शुद्ध करता चला जा रहा है। जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन अध्ययन करते हैं, जब हम वचनों पर ध्यान लगाते हैं, यानी मनन करते हैं, जब हम वचन को अपने बुद्धि के द्वारा अंदर ले जाते हैं, आप क्या होते चले जाते हैं? मशक की तरह पानी में, यानी वचन में भीगते चले जाते हैं, भीगते चले जाते हैं, शुद्ध होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है और फिर हम अद्भुत रीति से प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो जाते हैं। एक आखिरी आयत मैं आपके सामने शेयर करूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय 91वीं आयत। अगर आप इस अध्याय को आपने पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इज़राइल के लोगों से समय बात कर रहा है और वो बता रहा है कि तुम्हारे जो बाप दादा थे, पूर्वज थे, जिन्हें परमेश्वर मिस्र की गुलामी से कनान में लेकर जाना चाहता था और वो मार्ग में थे, और मार्ग में क्या करता था? प्रभु उनको मन्ना खिलाता था। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने वह रोटी खाई, वह मन्ना खाया और मर गए। क्या किया उन्होंने? वो मन्ना खाया। वो मन्ना क्या था? शारीरिक भोजन था। आज बहुत सारे लोग, संसारिक लोग केवल शारीरिक भोजन कर रहे हैं, केवल अपने शरीर को संतुष्ट कर रहे हैं। पर हम जो विश्वासी हैं, प्रभु के हैं, उन्हें शरीर से भी ज्यादा अपनी आत्मा को भरना है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहां पर कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वह मर गए, परंतु यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी रोटी? बोले सब, जीवन की रोटी। जीवन की रोटी कहां से उतरी? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और वो कह रहा है कि मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं, और जो मनुष्य मुझ में से खाएगा वो कभी ना मरेगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। जैसे एक व्यक्ति शरीर की भूख को संतुष्ट करने के लिए अन्न खाता है,
विटामिन्स लेता है, मिनरल्स लेता है, एनर्जी ड्रिंक लेता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन देने वाली वह रोटी यानी आत्मा का भोजन कौन है? परमेश्वर का वचन, यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह और वचन एक है। हालेलुया। बाप दादों ने, इज़राइल ने अपना ध्यान शारीरिक भोजन पर लगाया। हमें मन्ना चाहिए, हमें खरबूजे, हमें खीरे चाहिए, और उन्होंने वो भोजन खाया और मर मिटे। पर हम जो प्रभु के हैं, हमें क्या करना है? हमें आत्मिक रोटी यानी जीवन की रोटी यानी वचन को खाना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जब चेलों को प्रार्थना सिखाई कि हमें दिन भर की रोटी दे, यह वह रोटी है जब आप इसे खाओगे तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, हमारी आत्मा को कोई और संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई गुरु नहीं संतुष्ट कर सकता, कोई मनुष्य नहीं संतुष्ट कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर हमारी आत्मा को कोई संतुष्ट कर सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह दावा कर रहा है, उसके दावे में बेहद दम है कि जब तुम मुझे खाओगे यानी वचन को खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर अपने इस लघु संदेश, एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन के माध्यम से आशीष पाई होगी। हां मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको नई मशक बनाना चाहता है। अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर प्रभु के पास आने के बाद भी आज भी आपको लगता है कि मैं पुराना हूं, मैं अंदर से खाली हूं, मुझे आज भी संतुष्टि नहीं है, अंदर से कुछ कमी लगती है, तो आज परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, पर आपका स्वयं का जीवन संतुष्ट नहीं है। आप सेवा में हैं, पर आप स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। आप पुराने विश्वासी हैं, आप कलीसिया के लिए आदर्श हो सकते हैं, पर अंदर से आप संतुष्ट नहीं है। हो सकता है आप एक प्रचारक हो, आप लोगों को प्रचार कर रहे हो, आप लोगों को वचन से समझा रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर खालीपन है। तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। जिस प्रकार यहूदी लोग पुरानी मशक को लंबे समय तक पानी में भिगो देते थे और फिर जैतून के तेल से उसको रगड़ते थे और वह पुरानी मशक नई मशक में बदल जाती थी, उसी तरह जल का स्नान यानी वचन से हमें क्या करना है? अपने आप को भिगोना है, डूब जाना है इस वचन में, सुबह शाम दिन रात वचन वचन वचन। जिस तरह दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में बसा दिया है। आपको अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने दिमाग में, अपने शरीर के हर एक अंग में, अपने बुद्धि में इस वचन को भर देना है, वचन से भीग जाना है। और जब आप भीग जाओगे, उसी समय पवित्र आत्मा यानी जैतून का जो तेल होता है, वो अभिषेक को दर्शाता है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है, वो आपके जीवन पर आएगा और आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा जहां प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है। इसलिए उस जीवन की रोटी को यानी परमेश्वर के वचन को रोज खाएं। जैसे आप शरीर के लिए खाते हो, आत्मा के लिए और खाओ, रोज खाओ, इतना आत्मा को भर दो कि पूरी तरह से परमेश्वर के लिए एक नई मशक बन जाओ। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सामर्थी प्यारे पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, आज तेरे वचन से हमने गूढ़ और गहरी बात को सीखा कि पुरानी मशक को नया करने के लिए पानी में भिगो दिया जाता है लंबे समय तक, और आपका वचन जो है जल का, पानी का प्रतीक है। जब हम तेरे वचन में भीग जाएंगे, भर जाएंगे, तेल यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में उतरेगा और हम वहां पर जाएंगे जहां आप हमें लेकर जाना चाहते हैं। आप हमारे जीवन में यही देखना चाहते हैं कि हम उस जीवन की रोटी को अपने
आत्मा को रोज खिलाएं ताकि हम पूरी तरह से भर जाएं। आज जितने ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, भर जाओ उसके वचन से, भर जाओ उसके वचन से, भर जाओ उसके वचन से। परमेश्वर आने वाले समयों में आपको एक नई मशक बनाकर इस्तेमाल करे और आपके जीवन से वह महिमा पाए। मैं आपके जीवन से शैतान की सारी योजनाओं को कैंसिल और कंडेम करता हूं। हर एक वह आत्मा जो आपको परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं करने दे रहा है, आपके जीवन में निराशा ला रहा है, हताशा ला रहा है, आपको बंधन में रख रहा है, आज आपके जीवन से वह आत्मा चला जाए। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। आज अभिषेक से भर जाओ, आज नई रीति से खड़े हो जाओ। ओ प्रभु का आत्मा आपको इसमें स्पर्श करे। आप अपने घरों में हैं, जहां भी हैं, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे। दूरी मैटर नहीं करती, प्रभु का आत्मा हर जगह मौजूद है। सारी पृथ्वी इसकी महिमा से भरपूर है। प्रभु उन लोगों को छू पिता जो आज भी अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, आज भी अंदर से असंतुष्ट है प्रभु जी। ओ खुदावन शैतान के कामों को नाश कर पिता। आज एक नई मशक बना, वो तेरे वचनों को रोज पढ़े और भीग जाएं ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे और तेरी योजनाएं हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पूरी हो। जितने नसीरवा की कलीसिया के लोग हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, प्रभु उन सब पर तेरा भारी अभिषेक कहते हैं। तेरी योजनाएं उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु अपना एक स्पेशल टच दे। यदि इस समय कोई बीमार है, तेरी चंगाई को मैं भेजता हूं। बंधन टूट जाए, आर्थिक बंधन टूटे, बंद को खुले। ओ हर एक समस्या का आज अंत हो जाए। नई नौकरियों की आशीष मिले, बिजनेस में उन्नति आए प्रभु। विशेष करके आत्मा में भरे जाए प्रभु तेरे लोग। ऐसी मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु। सबके साथ हो, सहायता कर, मदद कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तो जीवित परमेश्वर को चढ़ाता हूं। विनती प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हम सब बोले आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम उपस्थित जनों के साथ और कुलजान के विश्वासी लोगों के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। सब लोग जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।